बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज की क्लास में हम अपना टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। सर देखिए, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था वो सारा पढ़ा था कि कम्युनिकेशन हम किस तरीके से कर रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरली रिटन लिसनिंग किस तरीके से होती है, रिस्पॉन्स और किस तरीके से देना होता है, फीडबैक क्या होता है, नॉइस क्या होती है, क्या इश्यूज आ सकते हैं, बैरियर्स क्या आ सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे आप कर सकते हैं, हमने ये समझा। अब हम आ जाते हैं बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अब हम कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आपके पास ऑर्गेनाइजेशन प्लान होता है। देखिए, जब भी आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर मोस्टली अगर आप बिजनेस सेक्टर के ऊपर बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, रिटन के ऊपर बातचीत ज्यादा चल रही होती है या ओरली बात करनी होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन प्लान के लिए, या मैं बोलूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको करनी है अपनी, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता हो कि सामने वाला, प्रॉपर प्लानिंग का क्या मतलब होगा, मैं से लिख भी देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे आपको पता हो सामने वाला लिसनर कौन है, तो आप उसके हिसाब से बातचीत करोगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होगा कि हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि हमारे पास किस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बाकी मतलब सामने वाला बंदा मेरे पास मिलने आ रहा है तो क्यों मिलने आ रहा है। सही है, जब आपको ये पता होगा, साथ ही साथ उसका और मुझे आउटकम क्या लेना है। ठीक है, मुझे क्या डिजायर चाहिए या सामने वाले बंदे से मैं क्या एक्शन चाहता हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए। ये क्यों चाहिए, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से अगर आप कम्युनिकेशन करोगे सामने वाले के, आप प्लानिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आपको लिखने में हो। आप एक माइंडसेट सोच के आते हो कि यार, जैसा जब आप क्लास भी लेने आते हो तो आप एक माइंडसेट बना के आते हो कि यार सर आज शायद ये पढ़ा रहे होंगे, तो मैं साथ साथ ये दो तीन सवाल भी होंगे मेरे, तो मैं ये भी पूछ लूंगी सर से। क्योंकि जब आप एक प्लानिंग कर लेते हो अपने, तो आप स्टूडेंट इस हिसाब से माइंड से बना लेता है कि यार आज अगर सर लेट्स सपोज बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, तो मैं साथ ही साथ अगर बिजनेस कम्युनिकेशन के मैंने जो सर ने 5 पेपर्स के सवाल दिए थे वो अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो सर को मैं चेक भी करवा दूंगी। वो कब आप करा लो, जब आपने एक प्लान बनाया, सोच के आए होगा। रेंडमली आपको जहन से नहीं याद रहेगा। जब आप एक जगह जाते हो तो आप एक माइंड सेट अपना प्रिपेयर कर लेते हो, मुझे ये भी पूछना होगा, ये भी काम करना होगा, ये भी काम करना होगा। एक और एग्जाम्पल है, जब आप मार्केट जाते हो, आप रैंडमली उठ के चला दिल कर रहा मार्केट से आए थे, नहीं, आप पहले एक काम कर लो। तो मोस्टली जैसे मैं अपनी आदत बताता हूँ, जब भी मैं इम्तियाज जा रहा होता हूँ ग्रोसरी लेने के लिए, तो ये नहीं होता कि चलो जाते हैं, जो चीज़ सामने आ जाएगी वो ले लेंगे, नहीं सर। मैं प्रॉपरली एक लिस्ट बना के जाता हूँ कि मुझे क्या क्या सामान कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं पैसे भी लेके जाता हूँ। 1000 2000 3000 रुपये ज़्यादा लेके चले जाता हूँ, शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्लान बना लेता हूँ। तो जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो सामने वाली पार्टी से, कहीं आप जा भी रहे हो तो आपके लिए क्या जरूरी होता है, प्लानिंग लाजमी इंपॉर्टेंट होती है। सही है सर, एवरी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, देयर शुड बी अप्लाई ऑन एवरी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। सेट है सर। तो सर जब आपने ये पढ़ लिया तो देखिए, जब आप आपके पास अगर मैं बोलूँ प्लानिंग के हिसाब से, तो आपके पास रेंडमली आप बोल सकते हो 2 स्टेजेस होती हैं। 2 स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, पर्पसफुल कम्युनिकेशन। सबसे पहले क्या आ जाती है सर, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल सिस्टमेटिकली। सर इससे मैं आपको इसको एग्जाम समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपने
बीकॉम पार्ट 1 का पेपर दिया होगा इंग्लिश का, उसके अंदर आप क्या कर रहा होगा, उसमें आपने ऐसे भी टाइप लिखा होगा। अगर आपको पता हो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं आपसे ऐसे के ऊपर, तो ऐसे में जनरली कितने पैराग्राफ होते हैं? नॉर्मली 5 पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, 5 पैराग्राफ कैसे आते हैं सर? फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट पैरा आता है मेरा, फर्स्ट पैरा फॉर इंट्रोडक्शन, ठीक है, 3 पैरास फॉर बॉडी, ठीक है, 1 पैरा फॉर कंक्लूजन। से टोटल हम 5 पैराग्राफ के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, अपना ऐसे डिजाइन करते हैं। सही है। अगर मैं इस हिसाब से बात करूं आपसे 5 पैराग्राफ की, तो सब फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या बता रहे होते हैं? इंट्रोडक्शन, अपने हिसाब से बातचीत कर रहे होते हो और बता रहे होते हो कि जो ऐसे लिख रहा हूँ तो उसको किसके ऊपर लिख रहा हूँ। जैसे लेट्स सपोज आपको बोलता हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि लेट्स सपोज आप ऐसे लिख रहे हो पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर, ठीक है, तो इसके ऊपर आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दोगे। क्या इंट्रोडक्शन दोगे? कि ये लीग पाकिस्तान में 2016 से स्टार्ट की गई है। सही है। इस लीग में टोटली नंबर ऑफ टीम, मल्टीपल सिटीज एंड प्रोविंस की टीम्स होती हैं और वो प्ले कर रही होती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है। ये क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। सही है। बॉडी में आप क्या बता रहे होते हैं? लेट्स सपोज आप 3 बता देते हो कि इसमें टीम्स कितनी होती हैं, इसमें है ना वेन्यूज कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ इसमें प्लेयर्स की हिस्ट्री बता दी। तो ये 3 पैराग्राफ के ऊपर बता, और लास्ट पैराग्राफ का होता है कंक्लूजन, मतलब जो ऊपर आपने सारी चीजें बताई उसको आप कंक्लूड कर देते हो। ये आपका एक तरीका होता है ऐसे लिखने का। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? डेटा को क्या कर दिया, मटीरियली सिस्टमेटिकली कर दिया। जिसका मटीरियल था आपने उसको क्या कर लिया, एक प्रॉपरली अरेंज कर दिया। जहां दिल करा, ये नहीं कि सबसे पहले आपने बता दिया कि पाकिस्तान में 5 टीमें होती है। अरे भाई, कौन सी पाकिस्तान क्रिकेट में 5 टीमें होती है? पाकिस्तान की तो एक ही टीम है। फिर बताओगे नहीं नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए था? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये करो, जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है वो एंड में लिख लो। ठीक है, जिसमें आप बता रहे हो कि पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर और ये सारी बातें बता रहे हो। सही है। और जो पहले सपोज ये आपने लिख लिया सेकंड नंबर के ऊपर, फर्स्ट नंबर के ऊपर आपने लिखा पाकिस्तान क्रिकेट, ये जो लीग है इसके अंदर 5 टीमें होती हैं, इसके अंदर है ना हर सूबे की टीम होती है। तो आप बोलोगे कौन सी लीग की बात कर रहा है? फुटबॉल लीग की बात कर रहा है, हॉकी लीग की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हो रही है, कौन सी कंट्री की कौन सी लीग की बात हो रही है? कंफ्यूजन रहेगी। तो क्या होता है, सिस्टमेटिकली अरेंज ऑर्डर उसका मेंटेन मैनेज करना बहुत जरूरी हो रहा होता है आपके लिए। सही है। तो आप क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिकली आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर लो। जब अगर हम बातचीत भी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सलाम दुआ सारे हाल अहवाल पूछ रहे होते हैं। देन अगर हमें अगर अपने मतलब की कोई बात करनी थी तो फिर हम कर रहे होते हैं। ऐसे उठ के पहले डायरेक्टली अपने मतलब की बात शुरू नहीं कर देते। वो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने इररेलेवेंट, अगर हम डायरेक्टली आके बात अपने मतलब की करें तो सामने वाली पार्टी बोलेगी हाँ यार, अपने मतलब के ऊपर बात करने आया था, अब मेरे लिए तो कोई नहीं आया था। तो ये टेक्निक होती है, ये एक तरीका होता है बात करने का। ठीक है। तो आपको प्लानिंग, पर्पसफुली कम्युनिकेशन या तो सिस्टमेटिकली मैनेज कर लो, या दूसरा तरीका होता है टू वर्क आउट द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, इसमें मतलब क्या होता है, आप अपने जो हेडर्स, मतलब जो प्रेजेंटेशन अगर आपने कभी देखी हो, या जो आप आंसर भी आप लिख रहे होते हो, तो आप अपने हिसाब से क्या होता है, एक आंसर आपके में हमेशा होता है प्रेजेंटेशन का होती है। सही है। अगर आप कोई भी एक सवाल आता है, लेट्स डिफाइन इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, या एक्सप्लेन द टाइप्स, या इफेक्टिव ऑन व्हाट वेज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। ठीक है। इस तरीके से आप, आपका अगर सवाल आ रहा है तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, हेडिंग्स दो। तो अगर आपको एक प्रेजेंटेशन की बात की जाती है तो उसके अंदर एक लाजमी आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? सर आपके लिए इंपॉर्टेंस होती है मेन हेडिंग्स। ठीक है। फिर इसकी आती है सब हेडिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करूं तो हम पढ़ते थे सोशलिज्म और इस्लामिक इकोनॉमी। तो इस्लामिक इकोनॉमी हेडिंग हो जाएगी, इसकी सब हेडिंग आ जाती थी कि ज़कात, सूद नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। ये सारी क्या हो जाती है, सब हेडिंग्स आ जाती है।
ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है, पैराग्राफ में लिख रहा होता हूँ, पैराग्राफ लिख दिया, बुलेट्स लिख दी। इससे आपके पास क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन एक ऑर्डर, एक अच्छे तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। वो आंसर भी आपका एक प्रेजेंटेशन होती है, उसके साथ आप क्या करते हो, हेडिंग्स देते हो, सब हेडिंग्स देके अपना आंसर को ड्राफ्ट कर रहे हो। ठीक है, या तो आप ऑर्डर के साथ लिख लो, या तो आप हेडिंग्स को ज्यादा इस्तेमाल कर लो। ठीक है सर, क्लियर है। ये दो तरीके होते हैं स्टार्ट करने के। अब आती है हमारे पास मेन थिंग्स, जिसको हम अभी डील आउट करेंगे। व्हाट आर फोर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ठीक है, या मैं आपसे एक सवाल या तो या जाए, या आपसे पूछा जाए, और डिफरेंशिएट बिटवीन differentiate between deductive approach and inductive approach। सही है सर, ये हमारे पास let's suppose एक सवाल आया था, डिफरेंट, या तो चार ऑर्गेनाइजेशन बता दो, या तो आप बता दो डिडक्टिव अप्रोच या इनडिडक्टिव अप्रोच। सर डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, कैसे आए, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सर बेसिकली जो आपका डिडक्टिव अप्रोच होती है, उसके अंदर दो हेडिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग क्या आती है सर, सबसे पहले आपके पास हेडिंग आ जाती है जिसको हम बोल रहे होते हैं गुड न्यूज प्लान। अब आप जितनी भी कम्युनिकेशन करोगे, उसके हिसाब से आप अपने डिसाइड करोगे। गुड न्यूज प्लान है, या आपके पास क्या है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट बोल दो, या बोल दो डिडक्टिव अप्रोच, डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान ही कर दो इसको। सर ये दो आपके पास क्या है, मेन कैटेगरीज है। सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, देखिए अब जितनी भी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे प्लान्स को और इसका, ये याद रखिएगा, ये आपकी हेल्प करेंगे आपको लेटर लिखने में। ठीक है, आगे जाके बिजनेस के पेपर में, बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर में आपको लेटर्स भी लिखने होता है, वो भी हम सीखेंगे किस तरीके से लेटर लिखते हैं। तो आपको हेल्प कहाँ पे कर रहा होगा, आपको लेटर लिखने में हेल्प कर रहा होगा कि आपको लेट्स सपोज आपको अपने कस्टमर्स को गुड न्यूज देनी है, या आपको अपने अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर देना है, डायरेक्टली बताना है कि तुम्हें ये काम करना है। तो किस तरीके से कम्युनिकेट करो, या बोलते हुए भी देखो, जब आप बोल भी रहे होते हो ना, तो आपको एक प्लान करना पड़ता है, अभी जैसे हमने समझा। तो अगर आपको किसी को कोई खुशखबरी भी देने, कोई गुड न्यूज भी देने, तो आपको इस हिसाब से भी क्या करना होता है, आपको प्लान करके बताना होता है। लेट्स सपोज अगर आप बता रहे, अपने कस्टमर को बताना चाह रहे हो कि यार हमने 20% का डिस्काउंट लगा दिया। एक तो ये तरीका होता है डायरेक्ट कॉल करिए, 20% का अब हम डिस्काउंट देंगे। अब सामने वाली पार्टी को मजा नहीं आएगा सुनने में। जब भी आप कोई पंफलेट देखोगे, या अगर आप अभी रिसेंटली आउटफिटर्स और की, या मैं बोलूँ सफायर एक ब्रांड है, गुल अहमद है, जे डॉट है, ये सारे जितने सारे ब्रांड्स है ना, इन सब पे सेल लगी है, तो आप हमेशा देखेंगे ये डायरेक्टली लिख देते हैं फ्लैट 20% ऑफ, ये एक ऊपर एक लाइन लिखते हैं, जे डॉट ब्रिंग्स easiness for you, give 20% डिस्काउंट इन दिस सिचुएशन। इस हिसाब से बातचीत करो था, तो लोगों को एक अट्रैक्टिव लगता है। खुशखबरी भी देनी है, लेकिन एक प्लान बनाते हुए देनी है, अपनी मर्जी से जैसा दिल किया वैसे नहीं देनी होती। ठीक है सर, तो गुड न्यूज प्लान, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, दोनों के ऊपर में एक चीज सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले यहाँ से डिस्कस करूँ डायरेक्ट रिक्वेस्ट को, डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान को। सर डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान का क्या मतलब होता है हमारे पास, सर ये बोलता है, आप अगर आप जो भी सारी एड्रेस ही होता है हमारा, डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान का मतलब क्या होता है, द एड्रेसी इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट, एड्रेसी मतलब होता है जिससे मैं बात कर रहा हूं, रिएक्ट फेवरेबली और
neutrally, hence direct request. सही है. It simply means the request directly to action by recipient of the message. ठीक है. आखिरी लाइन मैंने क्या पढ़ी सर? आखिरी लाइन मैंने it means that it means to request directly for action by recipient of the मैसेज. ठीक है सर. इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ. आसान है, बहुत इजी है, कोई मसले की बात ही नहीं. ठीक है. यहाँ पे आपको बोलता है द एड्रेसी वो बंदा होता है जिसको हम मैसेज दे रहे होते हैं. द एड्रेसी एक्सपेक्ट टू रिएक्ट फेवरेबल न्यूट्रली. ठीक है. वो या तो रिएक्ट क्या करे हमारे बेनिफिशियली में करे, या तो बोलते हैं हाँ सही है गलत है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट एन इशू, हैज डायरेक्ट मैसेज. समझ आ गया. मैं हमने क्या बोला यार, जो एड्रेस है जिसको मैं मैसेज में दे रहा हूँ या तो वो रिएक्ट फेवरेबल मेरे फेवर में करे, ठीक है, मेरी जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको मान ले, या बोलते हैं हाँ ठीक है गलत भी बोला तो भी मंजूर है, ना हाँ बोले ना बोले, न्यूट्रल हो जाए. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके ऊपर तुम क्या करो, एक्शन परफॉर्म कर दो. जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. अभी रिसेंटली मैं बोलूँ अभी लाइट्स काफी ज्यादा जा रही है. ठीक है. तो हम अगर के इलेक्ट्रिक वालों को फोन करते हैं तो हम बोलते हैं ये क्या मजाक तुमने लगाया, लाइट तुम क्यों इतनी ऑन ऑफ करो, काइंडली इस लाइट को जल्दी सोल्यूशन हल करो. तो बोलते हैं हाँ सर हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेफिक्र हैं, हम जल्द से जल्द आपकी लाइट बहाल कर दें. तो इस तरीके से मंजन बेच रहे होते हैं, ये बातचीत हमसे कर रहे होते हैं. ठीक है. तो सामने वाले बंदे ने क्या बोला, मेरी बात मान ली, हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इश्यूज आए हुए हैं, हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी आपकी लाइट बहाल हो जाएगी. ये क्या उसने बोला मेरे बारे में, या जो मैं बात बोल रहा था कि लाइट के इशू हल करो, तो उसने मेरी बात को मानते हुए फेवरेबली डिस्कस कर लिया, फेवरेबल पे आ गया. ठीक है. तो जब ये फेवर पे आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि लाइट जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर पे नहीं है, जो लोड शेडिंग तुम कर रहे हो उसको कैंसिल करते हुए मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बहाल कर दो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दोबारा रीस्टोर कर दो. तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो एक्शन परफॉर्म कर दे. आर वी क्लियर ऑन दैट? एक और चीज बताता हूँ. जैसे लेट्स सपोज मैं आपको बोल दूं कि लेट्स सपोज कि मैं बोलूं कि अब से कोई क्लास नहीं होगी, अब सारी क्लासेस ऑनलाइन, कोई भी नहीं होगी, फिजिकल क्लासेस होंगी. तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है. तो क्या किया आपने, मेरी बात को फेवरेबली एग्री कर लिया. तो फेवरेबली एग्री करने का मतलब क्या, अब जो भी क्लास होगी वो आप इंस्टीट्यूट में आके मुझसे ले रहे होंगे, आपका ये एक्शन हो जाएगा. आपके घर से मेरे इंस्टीट्यूट आना इज एन एक्शन, आना पढ़ना इंस्टीट्यूट में पढ़ना ये आपका एक्शन हो जाएगा. क्लियर है सर? डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान का मतलब समझ आया मैं. सर एक आता है गुड न्यूज प्लान. सर ये थोड़ा सा अलग तरीके का होता है. देखिए जब भी आप किसी कस्टमर को आप कोई खुशखबरी देना चाहते हैं कि यार लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे. ठीक है. मैं एक इंश्योरेंस कंपनी की हमेशा बात कर रहा होता हूँ, जो लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है. लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूँ या मैं अपने कस्टमर्स एग्जाम्पल लेता हूँ. मैंने एक पॉलिसी ली हुई थी जब मेरे वालिद साहब हयात थे, तो उनके लाइफ इंश्योरेंस की मैंने एक पॉलिसी ली हुई थी. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ. मैंने लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर पॉलिसी ली हुई थी. अब जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उस पे क्या हुआ सर, जब वालिद साहब का मेरा इंतकाल हुआ तो फिर हमने लाइफ इंश्योरेंस वालों को कॉल करके हमने बोला कि यार हमने आपसे पॉलिसी ली थी लेकिन सिंस वालिद साहब की तो डेथ हो गई है, तो अब आप एक काम करें, वो जो पॉलिसी थी उसके जितने ही पैसे बनते हैं वो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए. बोला हाँ सर ठीक है. जब मैंने इससे बात करी और उसने मेरे बात को क्या बोला, अग्री कर लिया, तो ये क्या हो गया, फेवरेबल हो गया. और मैंने इसके ऊपर अब वो क्या करेगा, सारा एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा. एक्शन क्या परफॉर्म करना शुरू कर देगा सर, सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा और मेरे पैसे जितने भी बनते हैं तो वो मुझे एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड करवा देगा. ठीक है.
ये एक्शन हो गया। अब वो जब एक्शन, अब इसके अंदर गुड न्यूज़ कैसे आएगी, देखो जब भी सामने वाली पार्टी मुझे बोलेगी तो वो तो एक कॉल करके नहीं बोलेगी कि सर आपके पैसा हो गया आप आके ले लो, वो बोलेगी अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है कैसे, सर आपको गुड न्यूज़ देनी थी, देखिए आपकी पॉलिसी थी, ये थी वो थी, सारी कहानी बताते वो क्या बोलेगा, सर अब आपके पैसे आ चुके हैं हम आपको चेक इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक प्लान बताया कि यार हाँ हमने आपके पैसे तो थे अब हम आपको दे भी रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या था, इसने प्लानिंग करते हुए बताया। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि गुड न्यूज के ऊपर भी आपको क्या करना था, सारा एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए सेम एज इट इज जो आपके ऊपर वाला था डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान क्या ही प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा होता, तो गलत नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। देखें, अगर मैंने जुबली लाइफ इंश्योरेंस की जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी उसके अंदर क्या करा, मैंने उसको कॉल करके बोला कि सर आप मेरा है ना ये सारा हिसाब किताब है, तो आप एक काम करें मेरे पॉलिसी के पैसे मुझे दे दें। तो उसने क्या बोला, हाँ सर ठीक है हम आपकी बात समझ गए, अब आप एक काम करते हैं हम आपके काम, आपको जो पैसे की थी जो आपकी पॉलिसी थी उसको हम डिसकंटिन्यू करते हैं, आपके पैसे दे देते हैं। तो इसने क्या करा, ऊपर वाली बात को लेके चलो, मैं पर गुड न्यूज रहा हूँ लेकिन इसने मेरा जो काम किया वो किस बेसिस के ऊपर ही किया सर, सेम ही बेसिस के ऊपर लेके गया कि मेरी बात को फेवरेबली माना, और फिर इसने मेरी बात को फेवरेबली मानते हुए क्या कर दिया, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जब वो एक्शन परफॉर्म कर रहा था, जब उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया तो इसने मेरे लिए क्या कर दिया सर, जब उसने मेरे लिए एक्शन मेरे पास परफॉर्म कर दिया तो उसने मेरे पास कॉल करते हुए मुझे बताया देखें सर हमारी पॉलिसी थी ये थी वो थी। अब वो क्या कर रहा है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है ग्रेजुअली आहिस्ते से कमिंग टू दी गुड न्यूज। ठीक है, आहिस्ते से आए, देखें सर हमारी पॉलिसी थी 20 दिन के अंदर हमारा आपको पैसे दे देते थे, लेकिन हमारी पॉलिसी ने आपके काम आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए एज सुन एज पॉसिबल हमने प्लान किया और 15 दिन के अंदर अब हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपका चेक रेडी हो गया, आप 2 दिन के बाद ऑफिस में आके कलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखो जब इसने आखिर में बताया कि सर हम 20 दिन का होता था हमने 15 दिन, ये क्या था, आहिस्ता आहिस्ता मेरे बात के ऊपर गुड न्यूज जो पैसे देने वाली बात थी उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आया, एकदम कॉल करके नहीं बोला सर आपके पैसे आ गए आप लेके चले जाइए। क्यों, क्योंकि उसको एक रिलेशनशिप मेंटेन करना था, बिजनेस उसको हमसे ही मिलना होता है, तो इसको क्या था आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मेरी गुड न्यूज के ऊपर आया और इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है सर, सर ये हमारे पास दो अप्रोच आते हैं, वो अप्रोच कौन सी होती है सर, डिडक्टिव अप्रोच हो जाती है। सेट है सर, इस आज की क्लास में हम यहीं तक यार, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी वाली क्लास के अंदर हम बैड न्यूज परवेज और उसके आगे वाले टॉपिक्स पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।